आप सभी का युग करवट न्यूज में स्वागत है। गाजियाबाद हलचल में आपको देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ गाजियाबाद की खबरों से भी रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं गाजियाबाद हलचल। पतंगबाजी का शौक गुलधर के दो मासूम बच्चों पर भारी पड़ गया। पतंग उड़ाने के चक्कर में दोनों भाई चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। परिजनों ने पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र के गुलधर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो मासूम भाई मकान की चौथी मंजिल से नीचे गिर गए। बच्चों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने पड़ोसी की छत पर बच्चों के गिरने के बाद उसके खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। वहीं घायल बच्चों की बहन ने बताया कि उसके भाई उससे पतंग छीनकर ऊपर चले गए थे, जिसके बाद वे नीचे कैसे गिरे इसकी जानकारी नहीं है। मेरे भाई शुरू से मैं बता रही हूँ, कल मेरा भाई पतंग उड़ाया था। मेरी मम्मी जब काम पे जाने लगी ना, उसे बताया क्या कि उस पतंग उड़ाने मत जाइए। उस छत पे से एक लड़के गिर गया। तो मैं मेरी मम्मी पतंग छुपा कर रख दी, तो उसने मुझे यहाँ पे मार दिया। पतंग ऊपर लेके किसने मारा? मुझे। मेरे भाई करा ये पकड़ के धक्का दे करा धक पतंग लेने दे। पतंग लेके फिर चला गया ऊपर। उसके बाद मैं नहीं जानती। वहीं पड़ोसियों ने बताया कि बच्चों के गिरने पर हल्ला मच गया था, लेकिन बच्चे कैसे गिरे इसकी उन्हें जानकारी नहीं। बच्चे गिर गया, छत पर से कोई बच्चे गिर गया। मुझे होश में ना, मैं दौड़ के निकल गई। ऐसे ही निकली तो सुन रहे हैं जी शंभू के बच्चे हैं। तो इसके पास मैंने दौड़ के गई, मुझे तेरा भाई कहाँ है? तो कह रहा है आंटी ऊपर है। मैंने आंटी ऊपर ना है, जब जाके कहीं गिर तो ना गया। तो और उसके बाद वो भी रौना निकल गया। नौकरी के लिए निकल गए। हाँ, काम करते हैं ये लोग इधर कहीं पे काम करते हैं, हनुमान मंदिर के पास बेलगारी की। कविनगर थाना प्रभारी मोहम्मद असलम ने बताया कि वाहन चलाने वाले शंभुनाथ पासवान के दो बेटे प्रभुवन व त्रिभुवन सुबह के समय मकान की चौथी मंजिल पर पतंग उड़ा रहे थे। पतंग उड़ाते समय ही दोनों रहस्यमय तरीके से नीचे जा गिरे। तहरीर के आधार पर पड़ोसी हरेंद्र के खिलाफ संगीन धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। विद्या भारती के शोध विभाग के शोध में खुलासा हुआ है कि सितंबर-अक्टूबर से अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। एक प्रेस वार्ता में शोध विभाग ने नई शिक्षा नीति का भी स्वागत किया है। कोविड-19 संक्रमण की परिस्थितियों के बीच स्कूल खोले जाने को लेकर स्कूल संचालक व अभिभावकों में असमंजस की स्थिति चल रही है। हाल ही में विद्या भारती के शोध विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 14 जिलों के 61 स्कूलों से जुड़े 13,000 अभिभावकों से उनके मत जाने। इस शोध के परिणाम में 61% अभिभावक अक्टूबर व सितंबर में अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। वहीं विद्या भारती के प्रांतीय संयोजक ने कहा कि शिक्षा नीति में जो परिवर्तन किया गया है वह वर्तमान की चुनौतियों को समझकर व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया है। इस शिक्षा नीति ने काफ़ी प्रयास किया है। यह फ्यूचरिस्टिक है। यह देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलेगी। इसके अंतर्गत हम एक ऐसा नागरिक तैयार करने में सक्षम होंगे जो दुनिया भर में आने वाली नई औद्योगिक क्रांति, जिसको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कह रहे हैं, उसके लिए हम सक्षम नागरिक बनाएंगे। और वो अगर हमने इसको सही तरीके से लागू किया, राज्य सरकारों ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया, तो भारत एक बार विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर होगा। न ही केवल अग्रसर होगा बल्कि बनेगा। इसमें इस बात का प्रयास किया गया है कि गुणवत्ता शिक्षा को कम से कम लागत पर बिना विभेद के सबको समान तरीके से पहुंचाई जा सके। शोध में यह बात भी सामने आई है कि अभिभावक उसी दिशा में अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं जब स्कूल संचालक कोविड-19 संक्रमण का सख्ती से पालन करने का आश्वासन दे। ब्यूरो रिपोर्ट युग करवट न्यूज। बीएसपी में गुटबाजी थम नहीं रही है। महानगर अध्यक्ष को बधाई देने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स में उपाध्यक्ष की फोटो पर कालिख पोत दी है। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बहुजन समाज पार्टी की गाजियाबाद यूनिट में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। महानगर अध्यक्ष पद पर शकील खान की नियुक्ति के मौके पर लगाए गए पोस्टर एवं होर्डिंग्स में उपाध्यक्ष मुनव्वर चौधरी के सारे पोस्टर और बैनर पर कालिख पोत दी गई है। बसपा में पिछले कुछ महीनों से सब कुछ सामान्य नहीं है।
जब से पश्चिम क्षेत्र के प्रभारी के रूप में शमशुद्दीन राइन ने जिम्मेदारी संभाली है, तभी से गाजियाबाद की इकाई में गुटबाजी उभर कर सामने आई है। महानगर अध्यक्ष शकील खान की नियुक्ति पर शहर के कई स्थानों पर होर्डिंग्स एवं बैनर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों एवं होर्डिंग्स में उपाध्यक्ष मुनव्वर चौधरी के फोटो पर कालिक पोत दी गई। अब यह काम किसने किया, इस बारे में कोई भी कुछ भी बोलने को लिए तैयार नहीं है। कुछ दिनों पहले जिला कार्यालय के बाहर लगे होर्डिंग पर भी कालिक पोत दी गई थी। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की गुटबाजी चर्चा का विषय बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। मसूरी पुलिस ने 20 जुलाई को पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर हुई 30 लाख रुपए कीमत के सामानों से भरे कैंटर लूट मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में अंतर्राज्यीय गैंग के 3 बदमाशों को पकड़ा है, जिनके कब्जे से कैंटर और 30 लाख का माल बरामद किया गया है। एक कैंटर जो ट्रक होता है जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो बागपत को हरियाणा से कनेक्ट करता है, वहां पर ड्राइवर ने सूचना दी कि उसके कैंटर को एक बोलेरो ने ओवरटेक करके उसको लूट लिया है। इस पर पूरी तत्परता से कार्रवाई करते हुए जो थाना मसूरी की टीम है, सीओ सदर के नेतृत्व में, इस टीम ने इस कैंटर को, और इसमें हैवी इलेक्ट्रिकल के गुड्स थे, कंपोनेंट्स थे, वो लगभग कुल मिला के 30 लाख का ये पूरा सामान था कैंटर मिला करके। और इस पूरे को जो कैंटर मिला के जो लगभग 40 लाख की जो लूट थी, इसमें कैंटर भी बरामद कर लिया गया है। जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी बरामद कर लिया गया है। आजाद समाज पार्टी ने शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर बखरवा में अवैध फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मारे गए मृतकों के परिजनों व घायलों को सहायता राशि देने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने घोषणा तो कर दी, लेकिन अभी तक अपना वायदा पूरा नहीं किया। मोदी नगर के बखरवा गांव में पेंसिल स्टिक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री में 4 जुलाई को हुए विस्फोट में काम कर रहे 9 मजदूरों की मौत हो गई थी। मरने वालों में अधिक संख्या महिला कर्मचारियों की थी। इस घटना में कई मजदूर बुरी तरह से जख्मी हो गए थे। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता, घायलों को 50-50 हजार रुपए व इलाज का खर्च देने की घोषणा की थी। शुक्रवार को सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर आजाद समाज पार्टी ने अब तक भी पीड़ितों को मुआवजा राशि न दिए जाने का आरोप लगाया। उसमें भी 1-2 बाद में मृतक है, उसके आश्रितों को अभी तक भी मुआवजा मिला नहीं है। तीसरे जो घायल हैं, उन घायलों को आर्थिक सहायता घोषणा खुद डीएम साहब ने की, वो नहीं अभी आर्थिक सहायता मिली है। जो इलाज के लिए कहा था, वो इलाज का पैसा शासन में वहन करेगा, वो इलाज के रुपया नहीं मिला। आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि देने में भी भेदभाव कर रही है। घोषणा के बाद भी पीड़ित अनुदान राशि के लिए भटक रहे हैं, लेकिन अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे। जो मुआवजे का जो मापदंड है वो बड़ा भेदभाव वाला है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने पहले एक ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज एक दोबारा से ज्ञापन दिया है, तो यदि उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम ये नियमानुसार जो कि धरना प्रदर्शन होता है उन पीड़ितों के लिए इसी कलेक्ट्रेट पर आकर इन्हीं अधिकारियों के समक्ष यहाँ धरना प्रदर्शन और हड़ताल करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 9 जुलाई को भी मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया था, लेकिन अधिकारियों ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अगर अब भी इस मामले में पीड़ितों को अनुदान राशि नहीं दी गई तो धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। रक्षाबंधन के पर्व पर बाजार खोलने को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों का आभार जताया है। व्यापारियों का कहना है कि बाजार खोलने के इस निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिली है। रक्षाबंधन के अवसर पर व्यापारी साप्ताहिक लॉकडाउन में छूट दिए जाने की मांग कर रहे थे। व्यापारियों के इस मांग को देखते हुए जिला प्रशासन ने रविवार को मिठाई व राखी की दुकानों को खोलने की इजाज़त दे दी है। प्रशासन के इस निर्णय का व्यापारियों ने स्वागत करते हुए खुशी जाहिर की है। शुक्रवार को संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट शिव प्रताप शुक्ल को बुके देकर प्रशासन के इस निर्णय पर आभार जताया है। आज हम सब लोग जिला प्रशासन का धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर पधारे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन ने जिस प्रकार से और रविवार को लॉकडाउन के अंदर हमारे व्यापारी भाइयों को गाजियाबाद में मिठाई की दुकानें खोलने के लिए
जो हमें अनुमति दी है, इसका हम आभार प्रकट करते हैं प्रशासन का, हम डीएम साहब का, सिटी मजिस्ट्रेट साहब का, पूरे प्रशासन का, संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद बहुत बहुत आभार प्रकट करता है, उनका धन्यवाद करता है। मंडल के पदाधिकारियों ने कहा है कि प्रशासन के इस निर्णय से व्यापारियों को राहत मिली है, तो वहीं खरीदारी करने के लिए भी लोगों को छूट मिल सकेगी, जिससे पर्व पर लोगों को दिक्कतें नहीं होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। फिल्म कलाकार अनुपम श्याम ओझा की मदद के लिए आगे आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधायक राजा भैया। अनुपम ओझा काफी समय से किडनी की बीमारी के कारण मुंबई के अस्पताल में भर्ती हैं। बाहर से भले ही बॉलीवुड की चकाचौंध से आप प्रभावित हो, लेकिन अंदर कुछ और ही तस्वीर होती है। यहाँ अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पास सब कुछ है। मजे हुए कलाकार अनुपम श्याम ओझा का ही मामला देख लीजिए। बैंडिट क्वीन और न जाने कितने ही ऐसी फिल्मों और सीरियल में शानदार अभिनय करने वाले अनुपम श्याम ओझा किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। मुंबई के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन परिवार के पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अधिकारियों से अनुपम श्याम के इलाज में हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। अनुपम श्याम प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। कुंडा के विधायक राजा भैया ने भी अनुपम श्याम को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। राजा भैया के मुताबिक 3 लाख रुपए उनके खाते में पहुंचा दिए गए हैं और 2 लाख रुपए बाद में दे दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और गाजियाबाद हलचल। हर रोज शाम को गाजियाबाद हलचल में आपको मिलेंगी गाजियाबाद एवं आसपास की खबरें। सब्सक्राइब करिए युग करवट। नमस्कार।